तो इस हिसाब से उस पर कम ध्यान दें। हमें हर बच्चे से अपेक्षा करनी चाहिए कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, किसी के सीखने की गति कम है, किसी के ज़्यादा। और एक सिद्धांत ये NCERT ज़्यादातर बताते हैं, उसमें क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं सपोर्ट देना, या मतलब फाड़। हिंदी का वर्ड होता है इसका फाड़ लगाना, मतलब उसको सहयोग देना। हर बच्चे को जैसे सीखने में मदद की जरूरत होती है, अगर किसी बच्चे को कठिनाई हो रही है तो उसको हम मदद दें। और एक सिद्धांत है बच्चों के घर की भाषा प्रयोग, घर की भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। जब बच्चे को हम सिखा रहे हैं कक्षा कक्ष में, तो उसकी भाषा को प्रथम वरीयता दें, जिससे कि वो हम जो भी बातें कर रहे हैं वो अपनी भाषा में सुनेगा तो अच्छे से ग्रहण करेगा। अच्छा, कक्षा में सीखना तभी होता है जब सभी बच्चे सक्रिय रूप से गतिविधियों में भाग लेते हैं। बच्चे के पूर्व ज्ञान व अनुभव का इस्तेमाल आवश्यक है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया बातचीत पर आधारित होती है और आरंभिक स्तर पर सीखने में बुनियादी कौशलों के साथ साथ उच्च स्तरीय कौशलों को भी शामिल किया जाए। बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ सीखने के अवसर देना, सतत आकलन कर सीखने सिखाने को सुदृढ़ करना, प्रत्येक बच्चे के सामाजिक भावनात्मक स्थिति को समझना और कक्षा में उत्साहवर्धक माहौल तैयार करना। इस सीखने के सिद्धांत जो हमारे प्रशिक्षण के प्रथम दिवस इन सिद्धांतों पर यहाँ पर चर्चा कराई गई थी, बहुत लंबी चर्चा थी। सर समूह नंबर 2 आ जाओ। प्रशिक्षक महोदय ने हमें बताया, जब हम किसी कार्य को करते हैं और कार्य करने के पश्चात उस कार्य में हम कितने सफल हुए या असफल हुए, इस चीज का जानकारी होनी चाहिए। यही कि जब हम अपने कक्षा कक्ष में आए तो किसी टॉपिक को हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो टॉपिक बच्चे कितनी समझ में आया, तो इसका हमें करना होगा। आकलन के 3 प्रकार बताए, साप्ताहिक आकलन, सावधिक और वार्षिक आकलन। तो साप्ताहिक आकलन हमें सप्ताह में 1 बार करना है। सावधिक आकलन यानी किसी भी अवधि में कर सकते हैं और वार्षिक आकलन हमें वर्ष में 1 बार करना है। उसके बाद भाषा में आकलन कैसे करना है, गणित में आकलन कैसे करना है, कब करना है, उसकी भी समय अवधि हमारे प्रशिक्षक महोदय ने हमें बताई कि भाषा में 11वें हमारा जो टॉपिक है साप्ताहिक योजना, इसमें जैसा कि निपुण बात में चल रहा है 22 सप्ताह की योजना जो चल रही है, उसमें टोटल 22 सप्ताह दिए गए हैं और प्रत्येक सप्ताह 3 उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। 22 सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह 6 दिन हमारा कार्य होना है, जिसमें से 1 से लेकर 4 दिन तक अनुदेशात्मक कार्य होना है, जिसमें हमें 3 शिक्षण प्लान में कार्य करना होगा। उसके साथ ही हमें जो 5वां दिन है उस दिन हमें समेकन और आकलन दोनों कार्य करने होंगे। 5वें दिन हम समेकन करेंगे, सभी जो 4 दिन पहले कार्य करवाया उनको इकट्ठा करके उस दिन कार्य करवाएंगे। उसके बाद बच्चों का आकलन भी करेंगे कि बच्चे किस स्तर पे हैं, उसके अनुसार को A या B ग्रुप में बांटेंगे। उसके बाद 6ठे दिन हम जाएंगे तो 6ठे दिन हम रेमेडियल और पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। जो बच्चे A ग्रुप में थे उनको हम पुनरावृत्ति के लिए कार्य भेज देंगे और जो बच्चे B ग्रुप में थे उनको हम रेमेडियल कार्य भेजेंगे और उनको गृह कार्य दिया जाएगा। बहुत सुंदर। डिकोडिंग का अर्थ होता है प्रतीकों और चिन्हों का उच्चारण। जो हमारे सामने लिखा गया है प्रतीक रूप में, उसको हम समझ पाए, उसका उच्चारण कर पाए। डिकोडिंग इसके हैं 2 पॉइंट हैं, प्रिंट चेतना और ध्वनि जागरूकता। क्या
कम से कम 2 दिन तक तो चलेगी, ठीक है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने भाई अमरीश जी का। सर